मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा नगर निगम चुनाव की घोषणा 18 और 28 दिसंबर को लेकर के प्रत्याशियों में हलचल तेज। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण हेतु की गई बैठक। धान अधिप्राप्ति नहीं करने वाले पैक्स व्यापार मंडल के विरुद्ध होगी कार्रवाई। वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया पंचायतों का भ्रमण व निरीक्षण। उत्पाद विभाग दरभंगा की पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा के सहयोग से दरभंगा समस्तीपुर बॉर्डर एरिया कल्याणपुर क्षेत्र में शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री को किया गया नष्ट। पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के बीच लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में डिजिटल एक्सरे मशीन लगने की प्रक्रिया प्रारंभ, मरीजों को होगा फायदा। दरभंगा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 बाइक चोर सदस्यों की पहचान, छापेमारी जारी। नो पार्किंग जोन में लगाए गए 10 मोटरसाइकिल को जब्त कर यातायात थाना लाया गया। के आलोक में ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सहायक निदेशक नेहा नुपुर ने बताया कि नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर प्राप्त 4 आवेदनों में 3 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हलचल तेज। दरभंगा में अब चुनाव की घोषणा की बात सुनते ही तमाम वैसे प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था उनके बीच चर्चा का विषय था कि आखिर सरकार की नई योजना क्या होगी। लेकिन सरकार ने जो घोषणा की है उसके तहत जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किए थे और जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए थे वैसे प्रत्याशी को उन्हीं चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा। और इससे लेकर के राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन को भी अब पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। इसके हिसाब से अब चुनाव की तैयारी में तमाम प्रत्याशी जुट जाएंगे। गौरतलब है कि पहले जो 20 अक्टूबर को चुनाव होना था दरभंगा नगर निगम की, वो अब 28 दिसंबर को होगा और मतगणना 30 दिसंबर को। इस घोषणा के बाद अब दरभंगा के तमाम वार्ड मेयर, डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों के बीच अब चर्चा और एक उमंग प्रारंभ हो गया है। अधिकारी अंकित कुमार ने धान अधिप्राप्ति के लिए दरभंगा जिला के संबंधित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल को सूचित किया है कि सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने किसानों से धान अधिप्राप्ति करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कई किसानों के माध्यम से शिकायत मिल रही थी कि पैक्स अध्यक्ष या व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति करने में आनाकानी की जा रही। आदेश के आलोक में प्रत्येक बुधवार गुरुवार जिले के सभी प्राधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल, घर तक पक्की
नली गली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी विद्यालय संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं, भू राजस्व जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की गहन जांच किए जाना है। फैक्ट्री को किया गया नष्ट। उत्पाद विभाग की पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में चुलाई शराब बनाने वाले कई सामानों को बरामद किया गया है, जिसे जब्त कर लिया गया। छापेमारी के संबंध में उत्पाद इंस्पेक्टर दरभंगा सुदेश्वर लाल ने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई उत्पाद विभाग की ओर से की गई है, आगे भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर के निकट कल्याणपुर स्थित क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से मिली फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है और चुलाई वाले अवैध शराब बनाने के सामान को बरामद किया गया है, जबकि मौके पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी की बात कही। आयोजन सखी वन स्टेप सेंटर दरभंगा द्वारा DPMI दरभंगा में पढ़ रहे पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के साथ लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत चौथे दिन जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में महिला संरक्षण पदाधिकारी अजमतुल निशा द्वारा महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानून की जानकारी घर घर पहुंचाकर महिलाओं के प्रति हो रही विभिन्न प्रकार की हिंसा, भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि विषयों पर जानकारी दी गई। होगा फायदा। दरभंगा के DMCH में कलकत्ता से कंपनी आकर के अब डिजिटल एक्सरे जो हाई टेक्नोलॉजी पर है उसे स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कंपनी से आए हुए इंजीनियर ने कहा कि इसे 1 महीना में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी यहां के DMCH के स्टाफ और टेक्नीशियन को प्रशिक्षण देगी। Myself also, I am from Fujifilm India Private Limited. This we are installing a auto positioning digital X-ray system which will be hung from the ceiling. We have just started the installation from today and it will take another 1 month maybe for the completion. And after completion, what will happen? There are so many ways that patient will benefit from this X-ray. Number 1 is low exposure. Number 2 is fast delivery of images from console to doctor, so that the total turnaround time gets down. And this is from Fujifilm India Private Limited. This is called FDR Smart X, which is the nomenclature of the system. टेक्नीशियन कहाँ से रहेंगे? Technician will be from hospital. We are from company. We all are from the company. ट्रेनिंग कौन देगा उन्हें? इस मशीन की ट्रेनिंग कौन देगा? कंपनी देगी? Training we will provide the training to the technicians. छापेमारी जारी। दरभंगा में लगातार बाइक चोर गिरोहों पर पुलिस की अब सक्रिय निगाहें हैं। CCTV फुटेज के आधार पर 74 CCTV कैमरे से ऐसे की तलाश की जा रही है जो संदिग्ध हैं। पुलिस ने बाइक चुराते ऐसे 3 संदिग्धों की पहचान कर ली है। इसके लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि 3 दिन के अंदर वो तमाम सदस्य गिरफ्तार हो जाएंगे। दरभंगा कमिश्नरी रोड से लेकर न्यायालय तक इन सब जगहों को जहां पहले से ही नो पार्किंग एरिया घोषित किया जा चुका है, इसके बावजूद लोग उसी एरिया में गाड़ी लगाने से परहेज नहीं कर रहे। ऐसे में अवैध रूप से वाहनों के पार्किंग करने वाले कई वाहनों को जब्त कर बुधवार को यातायात थाना दरभंगा ले जाया गया, जहां से फाइन का प्रावधान किया जा रहा था। यातायात थाना दरभंगा की ओर से समय समय पर नो पार्किंग जोन से अवैध रूप से किए गए वाहनों की जब्ती का कार्य
किया जा रहा है और इसी के तहत करीब 10 मोटरसाइकिल वाहनों को यातायात थाना ले जाया गया। नो पार्किंग जोन एरिया को लेकर जगह जगह पर बोर्ड भी लगाए गए हैं। साथ ही लोगों को उसमें गाड़ी कहां लगानी है उसकी भी जानकारी बोर्ड में ही दी गई है, लेकिन लोग अपनी गलतियों को बार बार दोहराने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। तो अगर पहली बार होता है तो डिसिप्लिन एक्ट का 177 में 500 फाइन कर देते हैं, और दूसरी बार आता है तो 129 में 2000 रुपये का फाइन, नो पार्किंग का फाइन लेते हैं। ये टावर से लेके कमिश्नर साहब के गेट तक है, और उसके बगल में पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। लोगों से अपील है कि पार्किंग में गाड़ी लगाए।